योजनाओं को आधारशिला रखने का महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। 14,000 करोड़ रुपये तेल और गैस क्षेत्र की परियोजनाएं शुरू करने के लिए राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक बधाई और साधुवाद देते हैं। इनमें 11,400 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजना लागत के साथ बरौनी रिफाइनरी के विस्तार की आधारशिला, बरौनी रिफाइनरी में ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना का उद्घाटन और LPG पाइपलाइन मुजफ्फरपुर और पटना में घर घर में विस्तारीकरण का योजना का आज उद्घाटन किया गया। बरौनी में हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड उर्वरक HURL संयंत्र का उद्घाटन 9500 करोड़ रुपया से किया गया है। इसमें नीम कोडेड यूरिया पूरे बिहार के किसानों को ही नहीं बल्कि पूरे देश के किसानों को यूरिया धर्म का सबसे मजबूत आंदोलन श्री राम जन्मभूमि स्थान पर भव्य राम मंदिर बनाना, जो पिछले 22 जनवरी 2024 को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के माध्यम से भारत ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में सनातन भाइयों को एक विशाल सनातन धर्म के बड़े शक्ति के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जन्म स्थान पर प्रधानमंत्री जी ने ही शिलान्यास भी किया। सर, एक यहाँ पर हम रोकना चाह रहे हैं। यहाँ पर जिस प्रकार से जो 2 महासभाएं जो हुई बिहार में मोदी जी का, लेकिन यहाँ तो विपक्ष तो सीधा कर रहा है कि ये खाली ये जुमला है, ये तो सीधा कागज़ पर ही रह जाएगा। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के काम करने के तरीके को दूसरे देश के भी राष्ट्राध्यक्ष उनके कदम में कदम मिलाकर सीखने का प्रयास करते हैं और बिहार का विपक्ष माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर काटाच करके राजनीतिक रूप से बचकाना हरकत करने का काम किया है। पूरा भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को विकास और सच्चे महानायक के रूप में, जो पूरा दुनिया को परिवार के रूप में देखते हैं और परिवार के रूप में उसके समस्याओं के समाधान की दिशा में लगातार प्रयास करते हैं और सरकारी स्तर पर योजना का रूप दे करके आम जनों को राहत देते हुए, सुविधा देते हुए देश के नवनिर्माण में, विकसित भारत बनाने की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी संकल्पित हैं। मैं अपील करता हूं बिहार वासियों से कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में एक एक वोट विकसित भारत के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, देश को विकास के रास्ते पर अग्रसर रखने के लिए वोट देने का काम करें। मैं अपील करता हूं और आने वाला भारत सबों का भारत होगा। पूरे विश्व में भारत का गौरवगान बढ़ेगा। नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में पूरा देश जो है आज जो है पूरा भारत को सम्मान की निगाह से देख रहा है। लेकिन सर, यहाँ तो महागठबंधन कर रही है कि उनके आने से बिहार में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये जो 40 सीटें हैं वो 40 सीटें यहाँ पर नहीं जीत पाएंगे। बिहार की जनता सब जानती है। बिहार की जनता काफ़ी राजनीतिक रूप से समझदार जनता है। बिहार में जाति के नाम पर रैली सम्मेलन को सफल किया जा सकता है, लेकिन देश के निर्माण के लिए, समाज में सुख शांति के लिए एक अच्छे राष्ट्र नायक के रूप में देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देश ही नहीं पूरी दुनिया देख रही है। इसलिए विपक्ष का जो बयान है ये अपने आप में राजनीतिक बयान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व का
और देश के प्रति उनके संकल्प को कोई सवाल नहीं उठा जा सकता। क्या ये मोदी मैजिक ये चलेगी 2024 में? मोदी मैजिक नहीं है, मोदी अपने आप में विचार है, मोदी अपने आप में आंदोलन है, मोदी अपने आप में भारत के निर्माण की दिशा में एक मजबूत कदम है। मोदी सिर्फ राजनीतिक भाषा नहीं है, मोदी एक काम करने वाला राजनेता का नाम है, जो हमेशा दिन रात काम करते हैं, ऐसे राजनेता का नाम है मोदी। क्या बुझा रहा है सर 2024 में क्या बिहार ये 40 सीट एनडीए गठबंधन को मिलेगी? यहाँ तो विपक्ष वाले कह रहे हैं कि नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, ये बिहार सब जानती है, ये खाली जुमले करते हैं। हम पहले भी इस पूरे मामले में कह चुके हैं, जातीय रैली करके भीड़ जुटाया जा सकता है, लेकिन सरकार में आने के लिए आम जनमानस की भावना को समझना होता है। उसको आज भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बखूबी समझते हैं और करते हैं। राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा के प्रधान महासचिव और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेश महतो जी ने साफ तौर से कहा ये मोदी गारंटी चलेगी। जिस प्रकार से बिहार में जो बेगूसराय में गैस और तेल यूरिया का जिस तरह से शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, उसे साफ तौर से पता चलता है कि अब बिहार में रोजगार आ जाएगा और जो लोग बाहर जो बिहार के बाहर जो रोजगार जो कर रहे हैं, अब से अपने बिहार में ही रहकर रोजगार करना ही पड़ेगा। उन्होंने साफ तौर से भी कहा कि 2024 में फिर बीजेपी ने बिहार 40 के 40 सीट देने जा रही है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए लाइव भारत नाउ चंदन के साथ पटना।